हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज इस सीरीज़ का जो है एनएमएस की सीरीज़ की मैथ का सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया अपने पहले वीडियो में, आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए भाई, परिमेय संख्या के बारे में तो हम तुमको बता चुके हैं। यस सर। कौन सी परिमेय संख्या होती हैं? जिन वे संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इस वाले में अब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ हैं ये। अच्छा, परिमेय संख्या तो ये जोड़ से पहले एक चीज़ सीख लो बेटा। देखो, जोड़ में अगर दो संख्याएं हैं, अगर समान चिन्ह की हैं, किसकी? समान चिन्ह की, तो वही चिन्ह आता है उत्तर में, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ा 3 और 2 5, और मैंने -3 प्लस -2 जोड़ा, कितना आया? 5। काम जोड़ने का हुआ, चिन्ह किसका आएगा? माइनस। समझ में आ गई बात? अगर समान चिन्ह है तो काम हमेशा जोड़ने का रहेगा, चाहे वो चिन्ह दोनों माइनस के सही या दोनों प्लस के सही। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर दोनों विपरीत चिन्ह है तो काम घटाने का होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अब जैसे मैंने कहा 5 में से 3 घटाए 2 आ गया, ठीक है। और यही काम मैंने कहा -5 प्लस के 8, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ, एक संख्या माइनस की है, दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए, काम घटाने का, चिन्ह बड़ी संख्या का। 8 में से 5 घटाएंगे 3 प्लस के 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा पर जो है यहाँ पर 9 और प्लस माइनस के 11, प्लस माइनस के 11। अब यहाँ पर फिर भी चिन्ह है ना, एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, बीच में चिन्ह प्लस का लगा हुआ है, लेकिन काम किसका होगा यहाँ पर? घटाने का, और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। तो 8 में से 9 गए माइनस के, तो ये बात समझ में आ गई इतनी सी? हाँ, तो 11 में से 9 गए, सॉरी, ठीक है। 11 में से 9 गए, कितने बचे? माइनस के। समझ में आ गई ये वाली बात? अब देखो इधर, अब देखो जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस के 3/2। अगर ये वाला अंश होता है, ये वाला हर होता है, इतनी सी बात सबको पता रहेगी ना। अगर समान हर हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ये नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर वाली सीधे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4/2, 2 से 2 घटिया, ठीक है। अगर यही जो है इस तरीके से हो, अब क्या करेंगे? 3 और 2 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। अब 2 की इसके साथ गुणा, 3 का पहले भाग 2 लो, कितनी बार गया? 2 बार। जितनी बार जाता है उसके ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उससे गुणा करते हैं। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया। इधर देख लो, इधर 3 का भाग दिया 6 में, 2 बार गया। और 2 की गुणा 1 के साथ, 2 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, 3 के 1 के साथ गुणा 3, 5/6। तो ये विपरीत हर होने पर ये हाल रहेगा, अगर हर समान नहीं है। और अगर हर समान है तो ऐसे जोड़ेंगे। ये जोड़ना समझ में आ गया? अगर ऐसे अगर अलग अलग चिन्हों के आ जाएं, ये जैसे ये लिखा हो -3 प्लस के 7/4, प्लस के 7/4। अब ये क्या करेंगे? फिर से 3 और 4 का लासा लिया, 12। 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 की गुणा 5 के साथ, 5×4 प्लस 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 की गुणा 7 के साथ, 5 चौके 20 माइनस के 21/12। और यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, प्लस का आएगा 1/12। समझ में आ गई बात? ये ठीक। तो ये था जोड़ना। अब अभी घटाना सिखा रहा हूँ। लिखना है किसी को? लिखो। हाँ भाई, अब देखिए घटाना जैसे मैंने लिया 7/,
हाँ मैं देखो इधर जैसे मैंने लिखा 7/5 माइनस के 3/5, ठीक है, समान हर है, सीधे सीधे घट जाएंगे, वो जो काम हमने जोड़ में किया था वही घटाने में कर देंगे। कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर यही काम अगर असमान हर हो तब, जैसे मैं लिखा 7/5 माइनस के 3/7, ठीक है, फिर से वही 5 और 7 का लासा 35, 35 का भाग 5 में दिया 7 बार गया, 7 के साथ गुणा 49, 7 का भाग 5 में दिया 5 बार गया, 5 दिया 15, इसको घटा देंगे 4 और 3 34/35, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम घटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो गुणा, दो परमेय संख्याओं की गुणा। गुणा में क्या करना है, देखो इधर जैसे मैंने लिखा 1/2 की गुणा 3/7 के साथ। अब देखो हमेशा नीचे वाली संख्या से आप ऊपर वाली संख्या काटेंगे और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली। ऐसा नहीं करना है कि जो है नीचे वाली संख्या से नीचे वाली ही काट दो। अभी तो क्या आप देखो ऊपर वाली किसी संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है, नीचे वाली से कोई ऊपर वाली कट रही है नहीं, तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 1 के साथ 3 और ये 14 बार। अगर यही होता 3/7 गुणा जो है 21/6, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब देखो 3 से 6 कट गया 2 बार और 7 से ये कट गया 3 बार। तो अब ऊपर की गुणा आ जाएगी 3/2, 3 के साथ 3 और 2 के 1 के साथ 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर लेंगे। समझ में आ गया जी। अब देखिए भाग और देख लीजिए इसका। जैसे ये लिखा हुआ है ना, भाग को पहले गुणा में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो भाग के बाद की जो संख्या है उसको पलट देते हैं। तो 1/2 भाग की जगह गुणा का चिन्ह, अब ये 7/3 हो जाएगा। अब फिर जैसे गुणा किया था ऐसे ही करना है आपको। ऊपर देखो कुछ कट रहा पिटा नहीं कट रहा, तो 7 की गुणा 1 के साथ 7 और 3 की इसके साथ 6। समझ में आ गई बात। बस यही ध्यान रखना है, संख्या कौन सी पलटनी है, बाद वाली, कौन सी जो भाग के पीछे आ रही है वो संख्या बदली जाएगी, ठीक है। उसका चलिए भाई अगला देखिए टॉपिक इसमें। अच्छा, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं, असंख्य या अनंत, ठीक है। बहुत सारी हो सकती हैं परमेय संख्या। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि दो परमेय संख्या दे रखी है, उनके ठीक बीच की परमेय संख्या बताइए। दो परमेय संख्याओं के ठीक बीच की परमेय संख्या बताइए। जैसे सवाल ये होता है 2 व 3 के ठीक बीच की परमेय संख्या। परमेय संख्या बताइए। जब भी ठीक बीच का बात करें तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 2 + 3/2 कितनी हो जाएगी, 5/2। कितनी हो जाएगी, 5/2। तो 2.5 आ जाएगी। जब भी बात हो ठीक बीच की तो क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना। अगर सवाल में ये पूछा गया है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होंगी, तो उसका उत्तर आएगा असंख्य या अनंत, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई 1/2 और 1/3 के ठीक बीच की पूछ ले तो फिर वही काम, ये केवल ठीक बीच के लिए यूज होता है। तो 1/2 + 1/3 फिर से 2 का भाग। अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे, कितना आएगा 6, 5/6 और ये वाले 2 की इधर गुणा हो जाएगी। ये कितना आएगा 5/12, 5/12। तो ये ठीक बीच की संख्या आ जाएगी। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक बीच की संख्या के लिए ये यूज करते हैं। अब देखो भाई आगे परमेय संख्याओं के दशमलव रूप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। और
पिछले साल से छोड़ के एक सवाल जरूर आता रहा है इसमें से, इस साल नहीं आया कोई सवाल इसमें से। अब देखो दशमलव रूप क्या है, जैसे मैंने लिखा 1/5, 1/5 का मतलब 5 का भाग 1 में देंगे, कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो 0.2 1/5 का दशमलव रूप है। ठीक है, 0.2 1/5 का क्या है, दशमलव रूप है। अगर मैंने लिखा 1/4, ये हो गया 0.25। ठीक है, अब जो दशमलव रूप होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक तो शांत, एक अशांत। शांत क्या है, जो पूरा पूरा कटे, अशांत जो है पूरा पूरा ना कटे। अब जो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अशांत कितने प्रकार के होते हैं? आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कट भी नहीं रहा और एक ही अंक लगातार आ रहा है, तो वो आवर्ती हो गया। और अनावर्ती में क्या, कट भी नहीं रहा है और कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो गया। समझ में आगे नहीं आगे बात? तो ऐसी संख्याएं लिखना, चलो लिख लो इस बात को। ऐसी संख्याएं जो आवर्ती हैं, अनावर्ती हैं और अशांत हैं, वे संख्याएं अपर में संख्या कहलाती हैं। मतलब जो अशांत भी हैं और अनावर्ती भी हैं। ठीक है, अनावर्ती का मतलब कोई अंक रिपीट ना हो। जैसे मैंने लिखा जो है 2.1 2 3 4 5, इसके बाद 5 4 6, यानी कोई अंक रिपीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं है और कट भी नहीं रहा है, कट भी नहीं रहा है। तो ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती हैं? अपर में कहलाती हैं, जो अशांत भी हैं और अनावर्ती भी हैं। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे बेटा मैंने लिखा 1/3, 1/3 इसका क्या आ जाएगा, 0.3333 करके कटता जाएगा। तो जब भी ऐसा आए तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर 2/3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0.6666, है ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? अब देखो इधर, जैसे मैंने लिखा 0.3, अब ये सवाल में आ जाए, इसका दशमलव रूप क्या क्या बताएं? ये दशमलव संख्या है। ठीक है, इसका भिन्नात्मक रूप बताइए। तो क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार आ रहा है या जो अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख देने पीछे। कहाँ? नीचे। कहाँ लिख देने? नीचे। तो 3 कितने अंकों पे बार है? 1 पर, तो 1 9 लिख देना है और 1/3 आ गया। समझ में आ गई बात? जैसे ही लिखा है, देखो इधर 666 करके है, इस तरीके से 2 अंकों पे बार है, तो 2 अंकों पे तो 2 का 2 बार 9 लिख देंगे। अब इसको काट लेंगे, 11 6 66, 11 9 99, फिर इसको काट दिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3। बात समझ में आ गई बात? अगर 2 अंकों पे रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9, 1 पे हो रहा है तो 1 बार 9, और 3 पे हो रहा है तो 3 बार 9। अच्छा, कोई संख्या इस तरीके से दे रखी है 0.5, तब कैसे करेंगे? तो अगर ऐसा है सवाल के अंदर, तो पीछे वाले का हटा लो बस, 50/99। अगर इस फॉर्म में आंसर है तो यहीं ख़त्म कर देना। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो इसको चेंज करना आता है सरल भिन्न में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। कैसे करते हैं? 1 की गुणा 99 के साथ और 50 को जोड़ देते हैं बट्टे 99। तो इसको जोड़ेंगे 9 और ये 9 5 14। ठीक है, अगर कट जाती है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये कटेगी नहीं किसी से, 9 10 14 नहीं कटेगी। समझ में आ गई बात? अगर इस तरीके का तो इस तरीके से करना है। ये समझ लो, इसी से इन्हीं में से क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो। आगे देख लीजिए बेटा, इसमें अगर कोई संख्या इस तरीके से है, दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है और एक पे बार नहीं है, एक पे बार है और एक पे बार नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो देखो इधर ये 4 तो अलग ही लिख लेना है हमको। अब इस पे केवल इससे बात करेंगे। 12 लिख लिया हमने, कितने अंकों पे बार नहीं है उतना घटा देना है। तो 1 पर नहीं है तो 12 - 1 बट्टे कितने संख्याओं पर बार है? 1 पर, तो उतने 9 लिख लेंगे।
कितनी संख्या में बार नहीं है उतने जीरो लगाएंगे। तो एक संख्या पे बार है और एक संख्या पे बार नहीं है, तो 1 9, जितने पे बार है जितने पे नहीं है उतना जीरो। समझ में आ गई बात इतना? तो 4 सही 11/90। अगर इस तरीके का आंसर है तो यहीं छोड़ के आंसर पर टिक करना है, और नहीं है तो फिर इसको चेंज कर लेना है। (371/90). तो ये तरीके समझ में आए तुम्हारे? जब एक संख्या पे बार है, 2 पर बार है, और फिर दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है और एक पर नहीं है, तो ये तीनों स्थिति समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है 0.9, ठीक है, और कोई लिखी है -9, दोनों में कोई अंतर है क्या? अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है और कोई संख्या, एक के पीछे बार है इसमें और एक के दशमलव से पहले बार है, क्या? अच्छा समझ लो, चलो कोई बात नहीं। अगर बेटा देखो इस तरीके का है तो ये क्या है, 9 का अंक रिपीट हो रहा है बार बार, इसका हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, माइनस के 1.9। अगर दशमलव से पहले की संख्या पे बार आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो संख्या ऋणात्मक है, अंकों का रिपीटेशन नहीं है, वो कैसी संख्या है, ऋणात्मक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो बस यही सब था इसमें वीडियो में। और एक बात और बतानी थी तुमको, वो और समझ लो। हाँ, अगर ये पूछ लिया है, देखो इधर, हाँ ये चीज़ समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सामान्य सी बात है, देखो अगर दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, उत्तर हमेशा परमेय संख्या आता है, ठीक है। दो परमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उत्तर परमेय संख्या है। अगर दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, हमेशा अपरमेय संख्या आएगी, ठीक है ना, है ना। अगर दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, उत्तर अपरमेय आएगा। यहाँ लिखना चाहो लिख लो, परमेय प्लस परमेय, और अगर परमेय माइनस परमेय, परमेय गुणा परमेय, परमेय भाग परमेय, इन चारों स्थिति में उत्तर कितना आना है, परमेय संख्या आना है। क्या आना है, परमेय संख्या। अगर दो अपरमेय संख्याएं हैं और इनमें प्लस कर रहे हैं अपरमेय संख्या का, तो उत्तर आएगा अपरमेय संख्या। क्या आएगा, अपरमेय संख्या। बाकी बेटा अगर दो अपरमेय संख्या को घटा रहे हैं या दो अपरमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं या दो अपरमेय संख्याओं को भाग कर रहे हैं, तो अपरमेय अपरमेय दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो परमेय आएगा या अपरमेय, कोई निश्चित नहीं है ना। या तो परमेय भी आ सकता है या अपरमेय, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्यों? अगर जैसे मैंने √6 में से √6 घटाया, उत्तर 0 आ गया, और √6 में से √3 घटाएंगे तो घटेगा क्या, √6 माइनस √3 सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या कम नहीं हो सकती। तो घटाने पर अपरमेय परमेय दोनों आ सकते हैं। ऐसे गुणा करने पर √6 में √6 की गुणा करिए, उत्तर आ गया 6, और √6 में √3 की गुणा करेंगे तो √18, √18 आ जाएगा, और उसका वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है। तो परमेय अपरमेय दोनों में से कुछ एक आ सकता है। ऐसे भाग करने पर उस परमेय संख्या का परमेय संख्या में दोगे सेम में, जैसे √3 में √3 का भाग देंगे, उत्तर आ गया 1, और √3 में √6 का भाग दिया तो एक क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा रूट के अंदर, तो वो फिर परमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? तो अगर भाग देने पर ये स्थिति पे किस संख्या से भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं निर्भर करेगा उसके उत्तर पर। समझ में आ गई बात? तो अगर दोनों में से दोनों परमेय संख्याएं हैं, अगर उनको घटा रहे हैं तो परमेय अपरमेय दोनों आ सकता है, गुणा करने पे भी कुछ भी आ सकता है, भाग करने पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन जोड़ेंगे तो हमेशा परमेय संख्या आएगी, ठीक है। अब देखो इधर दोनों में से एक अपरमेय और एक परमेय है,
इस पर एक सवाल आया था 2021 में। दोनों में से एक परमेय एक अपरमेय है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, हमेशा अपरमेय संख्या आएगी। ठीक है, अगर एक परमेय संख्या है दूसरी अपरमेय संख्या है तो क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति में चारों में अपरमेय संख्या क्या मिलेगी। ठीक है, अब जैसे पिछले पे जो सवाल आया था, मैं सवाल बता ही दे रहा हूँ तुमको करके। जैसे ये लिखा होता 5 + √/4 एक संख्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों या कोई नहीं। तो अब देखो इधर ये परमेय है ये अपरमेय है, परमेय अपरमेय का जोड़ हमेशा अपरमेय होता है, उत्तर अपरमेय आ गया। ठीक, इतना 1 सेकंड का सवाल था ये, समझ में आ गई बात। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जाओ।